अगर हम अपनी मोनिका को रात भर सड़कों पर भटकने के लिए भेज दें तो जरा सोचिए आपके दिल पे क्या बीतेगी। खोलो दरवाजा खोलो। आई लव यू क्यूटी, आई लव यू। वंदना आप चुप भी हो जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मोनिका? अरे मैं अपनी बहन से मिलकर आ रही हूँ, लॉकअप में है वो। वीना बेटा, वीना इधर देख बेटा, जरा लाला जी आ गया है। अगर आपने मुझे ये दिन दिखाना था तो बहुत अच्छा होता कि आप मेरी पगड़ी की इज्जत को ना बचाते। उस दिन को तो हमें कोसना चाहिए था। हमने आप पे तरस करके आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। आप गलत कह रही हैं बहन जी। सच तो यह है कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ बहुत मजबूरी में किया था। वरना मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सुंदर सुंदर ख्वाब सोचा रखे थे। लो और सुनो, वाह लाला जी, ये बड़े बड़े ख्वाब ना मुफ्त में नहीं देखे जाते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक मौका और देते हैं लाला जी आपको, आप अपनी बेटी के लिए ना बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हो। हाँ बस, तब से मैं आप सबकी सुन रहा हूं। अरे कम से कम अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की तो फिक्र की होती। तुम सब लोगों की वजह से मैं लाला जी के सामने शर्मिंदा हो गया। अरे गलती हमने की है, साजिश किसी ने की, और उसको सच मानकर हमने अपनी बहू को गिरफ्तार करवा दिया। लाला जी, इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। अगर उस वक्त मैं यहां पे होता तो ये नौबत कभी ना आती। बाबूजी, आपको इस तरह माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। बरखुरदार, माना कि तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन इतना उबाल ठीक नहीं है। बात हमारी बेटी की है, इसलिए कदम सोच समझ कर उठाया करो। आप धमकी दे रहे हैं? बेटा, तुम उसकी बात को चाहे नसीहत समझो, एक अच्छा सुझाव समझो, या फिर धमकी ही समझो, पर वो जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। क्योंकि मैं बेटी का बाप हूं, मैं आज तक आप सबके सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन अब बर्दाश्त की बर्दाश्त से पार हो गई है। अगर मेरी बेटी को इंसाफ न मिला तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, और उसके जिम्मेदार तुम सब होगे, तुम सब। वंदना बेटा, चलो अब हम यहां एक पल नहीं रहेंगे। लाला जी, इतनी रात गए अपनी जवान बेटी को लेकर आप कहां जाएंगे? जहां वो ले जाएगा, पर ऐसी छत के नीचे रात काटने के बजाय खुले आसमान के नीचे रात काट ले तो अच्छा होगा, जहां घुटन नहीं होगी और मैं खुल के सांस ले सकूंगा। वंदना बेटा, चलो लाला जी। अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। बाबूलाल जी, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी बेटी को कितना अच्छी तरह जानता हूँ।
अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पद्मा जी कुछ क्यों नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये तो एक दिन होना ही था। हाँ सासू माँ जी चुप रहिए, आप चुप रहिए। क्या बात है, तुम सोए नहीं अब तक? ना भाग्यवान, नींद ना आ रही थी, सो यहाँ आ गया हवा खाने के लिए। क्या बात है, आज पहली बार तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी झलक रही है। जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है भाग्यवान। जैसे आज पहली बार मन ने थारे घर आने तई नफरत हो गई। क्या बकवास कर रहे हो आधी रात को? हाँ, और खबरदार मेरे घर वालों के लिए नफरत करने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, नफरत हो चुकी है। अब नफरत हो गई तो नफरत हो गई। पहले मैं समझता था कि थारे घर वाले ना समझ हैं, पर अब मैंने पता चला कि वो ना समझ नहीं, उनके पास इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। उनके पास वो दिल ही नहीं है जो यूं महसूस कर सके कि किसी मासूम पर जुल्म करना पाप है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? हाँ, आज पहली बार तो बोल रहा हूं, और तन्ने तकलीफ हो रही है। मेरे घर वालों के तुम कैसे खुश हो सकती हो? तुम भी तो उनके गुनाहों में शरीक हो। देखो, मैं अभी भी समझा रहा हूं, तुम लोग इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, वरना ऐसी हरकतों का हिसाब चुकाना भारी पड़ जाएगा। आज के बाद जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम करोगे, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। यही ही फैसला तो यहां बैठे बैठे मैं कर रहा था। अब तुम देखती जाओ कि मैं के करता हूं। तुम जाओ, सो जाओ। अरे लाला जी, इतनी रात गए, वो भी इस बारिश में? जब इंसान के बुरे दिन आते हैं ना, तो उसे यूं धक्के खाने पड़ते हैं। रहने दीजिए लाला जी, क्यों इसके सामने अपना दुख रो रहे हैं? आज हम जिस भी मुसीबत में हैं, उसकी वजह तो यही लोग हैं। बेटा, किसी को क्या दोष देना, वो तो वीना के नसीबों की बात है। उसके नसीब में यही लिखा था तो हो गया, इसके बाप ने रिश्ता ठुकरा दिया। लाले, तू बहुत भोला है, कोई तुझ पर कितना भी जुल्म ढाए तू उसे फौरन माफ कर देता है। जाओ भाई जाओ, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। लेकिन इस वक्त आप लोग जाएंगे कहाँ? प्रकाश के घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि सारी स्थिति से तो मैं वाकिफ हूँ। एक्चुअली मुझे भी फंसाया गया था। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलिए। नहीं लाला जी, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। बच्चे, अगर तू ना भी कहती तब भी मैं इसकी मदद लेने वाला नहीं था, ऐसे घर जाने वाला नहीं था। जाओ भाई जाओ, जो हम पे बीतेगी हम झेल लेंगे अपना। थोड़ा मदद कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? हवलदार, ये रजिस्टर अलमारी में रख दो। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, आइए बैठिए। देखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, लाला जी की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर आप थोड़ी देर के लिए वीना को हमारे साथ भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने आने में देर कर दी, उनकी जमानत हो चुकी है। जमानत हो गई? किसने करवाई जमानत? सुनील जी ने, और वो उन्हें अपने साथ घर लेकर गए। सुनील जी मतलब दामाद जी? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।
हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? पहले दीदी में मुसीबत और अब मेरे लाला जी। कैसा इंसाफ है तेरा, जो हमेशा सच्चे लोगों को ही सारे दुख दर्द देता है। मत कर ऐसा भगवान, मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि सच्चे लोगों का तुझ पर से विश्वास उठ जाए। विश्वास उठ जाए। तो मैं क्या करती? मैं लड़ पड़ी। अब आप लोगों को कोई गलत कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दामाद जी को क्या हो गया है? उस लड़की के लिए हमें भला भला कहते हैं, जबकि वो गुनाहगार है। माँ, दामाद जी ने ना उसके मुखौटे के पीछे वाले चेहरे को नहीं पहचाना, इसीलिए। भाई वाह, जिनके अपने चेहरे मुखौटों के पीछे होते हैं ना, उन्हें यही वहम बना रहता है कि दुनिया के हर आदमी के चेहरे पे मुखौटा चढ़ा हुआ है। संगीता पुत्र, ये दामाद जी को क्या हो गया है? इसको फिर घर पे ले आए? जीजा जी, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? साले बाबू, दीना इस घर की बहू है और इसे यहाँ रहने का पूरा पूरा हक है। ये अपने सारे हक खो चुकी है जीजा जी। इस घर में मुजरिम को रहने की कोई इजाजत नहीं। साले बाबू, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जाता। यो बात कानून भी कहता है, और अगर कानून इसे मुजरिम समझता होता ना, तो इसकी जमानत मंजूर ना करता। जीजा जी, कानून ने भले ही अब तक इसे मुजरिम ना माना हो, लेकिन हमारे बीच ये मुजरिम साबित हो चुकी है, इसलिए हमारी तरफ से इसकी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं। प्रकाश, इन्हें साफ साफ शब्दों में समझा दो कि ये इस घर में नहीं रह सकती। तो ठीक है, अगर आप लोग इसे अपने घर में नहीं रख सकते, तो ये मेरे घर में रहेगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, वो घर सिर्फ हमारा है, यानी कि पति पत्नी के रहने के लिए। ऐसे सोच में कैसे सकते हैं आप? हाँ, बीवी जान, रात को ही तैने कहा था कि जो आपने करना है वो आप करो, और जो मैंने करना है वो मैं करूंगी। और रही बात इस घर में रहने की, तो इतना तुम भी जानती हो कि एक घर में पति पत्नी के अलावा और भी कई रिश्ते रहते हैं। जीजा जी, आप मेरी बीवी को अपने घर में रखने की बात कैसे कर सकते हैं? कमाल की बात करो साले बाबू। कभी कहते हो कि ये सारे हक खो चुकी है, और कभी कहते हो कि ये थारी बीवी है। अरे यार, एक जुबान पे तो कायम रहा करो। और एक बात और सुन लो, मैं चाहूं तो तुम लोगों को ये धमकी भी दे सकता हूं कि अगर ये यहां नहीं रहेगी तो थारी बहन भी हमारे घर में नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? चलता हूं। चलो बीना। ठहरिए जीजा जी। ये यही रहेगी। प्रकाश बेटा, आप लोग खामोश रहिए। ये
यहीं रहेगी।